बहुत समय पहले की बात है। दो मुनि एक सरोवर के पास के मार्ग से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। उनमें से प्रौढ़ दिखने वाले तो गुरुजी थे और तरुण अवस्था वाले शिष्य थे। उनकी नज़र एक मछुआरे पर पड़ी। मछुआरा तालाब में से मछलियाँ पकड़ रहा था। गुरुजी कुछ कहें अथवा ना कहें उससे पहले उनके शिष्य बोल पड़े, भाई तुम यह पाप कर्म क्यों कर रहे हो? मछुआरा कहने लगा, कौन सा पाप कर्म? यही कि तुम मछलियों को पानी से बाहर निकालकर उनका प्राण अंत कर रहे हो। यह तो मेरी आजीविका है और भोजन भी। इसमें से कुछ मछलियों को बेचूंगा और कुछों को खाऊंगा। वत्सल, यह तो पाप कर्म है। तुम अपनी आजीविका का कोई और दूसरा साधन क्यों ना तलाश लेते हो? बात बढ़ती देखकर गुरुजी महाराज को लगा कि इस तरह झगड़े का कोई भी शुभ अंत नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य से कहा, वत्सल तुम उससे उलझना बेकार है। उसको समझा पाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। यह उसकी कर्मगति है, उसको उसकी हालत पर छोड़ दो। हमें अपने गंतव्य की तरफ बढ़ना है। यूँ कहकर उन्होंने शिष्य की बाँह पकड़ी और आगे चल पड़े। सालों बीत गए। गुरु शिष्य का साथ बराबर बना रहा। फिर एक बार वे दोनों उसी रास्ते में जा रहे थे। मार्ग में फिर वही तालाब आया। गुरु इधर से जा रहे थे कि सरोवर के पास मार्ग में एक घायल सांप पड़ा हुआ था। पीड़ा से वह अपना शरीर उलट पुलट रहा था। उसकी हालत देखकर शिष्य को दया आ गई। उसके मुख से साहस निकल गया, कितना दुखी है यह सांप बेचारा। यह सुनकर गुरुजी ने बताया, वत्सल कर्म फल में तो सभी को भोगने पड़ते हैं। तुम भी भोग रहे हो, मैं भी भोग रहा हूँ, उसी तरह यह भी भोग रहा है। गुरुवर, इसने ऐसा क्या कर्म किया है कि यह इस तरह तड़प रहा है? कभी यह इधर को पलटता है तो कभी उधर को। कदाचित तुम्हें याद होगा कि वर्षों पूर्व जब हम एक बार उधर से जा रहे थे तो यहाँ पर एक मछुआरा तालाब से मछलियाँ पकड़कर उन्हें पानी से बाहर फेंक रहा था। हाँ गुरुजी, याद है। तुमने भी याद होगा कि तुमने उससे कहा था कि वह मछली ना पकड़े। जी हाँ, याद है। उसने कहा था कि यह मेरी आजीविका है। जी हाँ। तो अब देखो, यह जो घायल सांप यहाँ पर लौट रहा है यह वही मछुआरा है और जिस वजह से यह लोट-पोट हो रहा है उसी वजह से उन्हें अनगिनत चींटियों का डस है जो उसको डस रही हैं। इधर से तकलीफ होने पर वह उस तरफ पलटता है तो उधर से भी डस पड़ती हैं। इस वजह से यह झटपटा रहा है। यह जो आज चींटियां बनकर इसको डंक मार रही हैं यह वही सब मछलियां हैं जिनको इसने कभी पानी से बाहर निकालकर अपने टोकरे में डाला था और उसमें ये इसी तरह से झटपटा रही थी जैसे उस दिन मछुआरे के जीवन में मछलियाँ झटपटा रही थी। वैसे आज अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ यह सांप झटपटा रहा है। शिष्य चकित भाव से गुरुदेव को देखता ही रह गया। गुरु ने कहा, कर्म फल तो सबको भोगना पड़ता है। अब पीड़ा अंत ही इस सांप के पीड़ा से छुटकारे पाने का एक उपाय रह गया है। कुछ समय बाद इसके प्राण पखेरु कूच करेंगे, तभी यह इस तरह पीड़ा से मुक्त होगा। गहन चिंता में मग्न था शिष्य। वह गुरु के पद चिन्हों पर